शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा, जो ये मानव का जीवन, मनुष्य की देह, मानव शरीर जो आप और हमको मिला है, ये मानव का जो शरीर प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य के शरीर में भगवान शिव की अविरल भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकें, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आपको और हमको सिखाती है। पहले भी कथा के माध्यम से कहा कि एक तो मानव का जन्म मिलना कठिन, और यदि मनुष्य का जन्म मिल भी जाए, मान लो प्राप्त भी हो गया, मिल भी गया, और जन्म मिलने के बाद भी अगर हम भगवान शिव की भक्ति ना कर पाए, तो ये मानव का देह प्राप्त करना भी हमारा फिर निष्फल है। 4 चीजें अपने जीवन में धारण करिएगा, 4 बातों को। पहला, शरीर अगर मानव का मिला है तो इस शरीर के माध्यम से परमार्थ का कोई कार्य कर ले, कोई कार्य परमार्थ का, किसी को शिक्षा प्रदान कर देवें, किसी को औषधि प्रदान कर देवें, कोई बच्चा पढ़ने वाला है, उसको उच्च शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा दीजिए। कोई बहुत बीमार है और आपके पास में बाबा ने धन दिया है थोड़ा बहुत, तो आप औषधि प्रदान करें। पहला है परमार्थ का कार्य करना, जितना बन सके शरीर के द्वारा किसी का हित करने का प्रयास करें। दूसरे नंबर पर, पृथ्वी पर अगर हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में यदि हम आए हैं, तो प्रयास करो कि इस पृथ्वी पर अपना पूरा कर चुका कर जाओ। पूरा कर कैसे चुकता है? तो कहा, जब मनुष्य मरता है और मरने के बाद जब वो जाता है, तो एक कर्जा उसके माथे पर रह जाता है। एक कर उसके माथे पर रह जाता है, वो है प्रकृति ऋण। वो मर गया और अपना प्रकृति ऋण वो चुका कर नहीं गया। प्रकृति ऋण किसको कहते हैं? कि मरने के बाद उसको लकड़ी में जलाया गया, जो लकड़ी में वो जला, वो लकड़ी उसकी खुद के घर की नहीं थी। जिस लकड़ी में वो जला, जिस लकड़ी में उसके अग्नि दी गई, जिस लकड़ी से उसका अंतिम संस्कार किया गया, वो लकड़ी उसके घर की नहीं थी। मरने से पहले एक प्रकृति का ऋण भी चुका कर जाओ कि पृथ्वी पर आए हो तो एक वृक्ष जरूर लगा कर जाओ, ये हमारे प्रकृति का ऋण चुकाने के बराबर। तीसरे नंबर पर है, बन सके, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है और बन सके तो एक कन्या का कन्यादान जरूर करो, जरूर करो। एक बेटी का, एक कन्या का कन्यादान जरूर करें। और चौथे नंबर का है कि पृथ्वी पर अगर आप जन्म लिए हो, मृत्यु लोक में यदि आए हो, और पृथ्वी पर यदि आपका जन्म हुआ है, पृथ्वी पर यदि आप जन्मे हो, तो मरने से पहले प्रयास करो कि किसी शिवालय में, किसी देवालय में पहुंचकर एक क्षण, 1 मिनट उस शिवालय की थोड़ी देर की सेवा करो। ज़्यादा सेवा से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक आप शिवालय में बैठे रहें और उसकी सेवा करते रहें, ये नहीं। एक क्षण की भी अगर आपने सेवा करी है किसी शिवालय में, किसी देवालय में, तो आपको उसका फल प्राप्त होगा।